वहाँ पे भी हम बहुत मजबूती से खड़े हैं। लेकिन आप लोगों के सहयोग और समर्थन के बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर पर्सन एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट ही लीड कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें यूपीपीएससी में रिजर्वेशन और माइग्रेशन रनिंग वैकेंसी से लागू हो, मतलब जो करंट की वैकेंसी वहीं से लागू हो, तो ये इकलौती ये वैकेंसी है। बाकी आप अदर कोर्ट कचहरी में देखिएगा, उसमें काउंटर रिजवाइंडर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हमारे में सारी चीज़ें हो चुकी हैं और एक नई पिटीशन है, वो भी हमने प्रोसीड करा दिया है जो हमने बोला था। तो आपको डेट भी पता चल जाएगी, जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अभी हमें अच्छी खासी फ़ंड की ज़रूरत है और हमें पेमेंट करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की बकाया फ़ीस है 2 लाख रुपए, वो पेमेंट करना है, वो उनका प्रेशर लगातार बना हुआ है। हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर की कुछ बकाया फ़ीस हैं, वो पेमेंट करना है। आलोक सर के जो हैं नई पिटीशन उसका, वहाँ पे भी हम बहुत मजबूती से खड़े हैं। लेकिन आप लोगों के सहयोग और समर्थन के बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर पर्सन एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट ही लीड कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें यूपीपीएससी में रिजर्वेशन और माइग्रेशन रनिंग वैकेंसी से लागू हो, मतलब जो करंट की वैकेंसी वहीं से लागू हो, तो ये इकलौती ये वैकेंसी है। बाकी आप अदर कोर्ट कचहरी में देखिएगा, उसमें काउंटर रिजवाइंडर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हमारे में सारी चीज़ें हो चुकी हैं और एक नई पिटीशन है, वो भी हमने प्रोसीड करा दिया है जो हमने बोला था। तो आपको डेट भी पता चल जाएगी, जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अभी हमें अच्छी खासी फ़ंड की ज़रूरत है और हमें पेमेंट करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की बकाया फ़ीस है 2 लाख रुपए, वो पेमेंट करना है, वो उनका प्रेशर लगातार बना हुआ है। हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर की कुछ बकाया फ़ीस हैं, वो पेमेंट करना है। आलोक सर के जो हैं नई पिटीशन उसका, और हमने लगभग अभी टोटल 25,000 लगभग 28,000 के आसपास का कलेक्शन हुआ है 2,70,000 में। तो 28,000 अगर घटा दोगे तो कितना अमाउंट हुआ? बहुत बड़ा अमाउंट रह गए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, समर्थन करिए, ताकि हम आगे की लड़ाई लड़ सकें और बिना किसी बहकावे के, बिना किसी भ्रम के करिए। और यूपीपीसीएस 2025 का डिवीज़न बेंच में अपील किया जा रहा है, वो भी हमारा प्रोसेस चालू है ताकि हमें स्टे मिल सके, क्योंकि सिंगल बेंच में हमें इंटरिम रिलीफ पे कुछ नहीं, इंटरिम रिलीफ नहीं मिली। बाकी जो लोग बहका रहे हैं, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो फ्रंट पर आएँ, फ्रंट पर आके लड़ें। बाकी आपने देख ही लिया होगा कि 2 लोगों ने क्या किया है, एनओसी लेके वगैरह वगैरह नया वकील अपने साथ खड़ा करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीनियर वकील खड़ा करेंगे। सीनियर वकील खड़ा करना था तो आप हमारे केस में खड़ा कर देते, क्या दिक्कत था? लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चूज़ किया। कोई बात नहीं, उनका तो फ़ायदा ही होगा। वैसे भी वो, उनका तो फ़ायदा होगा कि हमारी, क्योंकि लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं, पैसा हम ही लोग